आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आपको ये न्यूज़ दिखाऊं उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 हिंदी विषय के जो इंटरव्यू लेटर हैं वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। तो हिंदी विषय के अंदर इंटरव्यू के लिए जिन अभ्यर्थियों को योग्य घोषित किया गया था वो अभ्यर्थी आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपने इंटरव्यू जो लेटर हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप देखिए ये न्यूज, ये देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये अभी यानी 27 सितंबर 2024 को ये जो है रिजल्ट से संबंधित जानकारी प्रदान की है। क्या कहा है, आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग हेतु आयोजित सहायक आचार्य आर्ट हिस्ट्री प्रतियोगी परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा के जारी किए गए परिणाम दिनांक 23/8/2024 के अंतर्गत साक्षात्कार हेतु अस्थायी रूप से सफल अभ्यर्थियों में से अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु पूर्णतः अस्थायी रूप से सफल घोषित किया जाता है। तो दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023 विषय आर्ट हिस्ट्री, इसका जो रिजल्ट है, रिटन एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आरपीएससी के द्वारा 23 अगस्त 2024 को जारी किया था और उसके अंदर पात्र अभ्यर्थियों की जो सूची थी वो जारी की थी। अब उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया था तो उन अभ्यर्थियों में से कई सारे जो अभ्यर्थी थे वो इंटरव्यू के लिए अपात्र पाए गए थे। ठीक है, तो उस वजह से उन अभ्यर्थियों के स्थान पर आर्ट हिस्ट्री विषय के अंदर नए अभ्यर्थियों को जो है उनसे नीचे वाली मेरिट के जो अभ्यर्थी हैं उनको इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित किया गया है। तो ऐसे 3 अभ्यर्थी आपके सामने देख सकते हैं। ये 3 अभ्यर्थी जो हैं इनको आरपीएससी के द्वारा इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किया है। अब इन अभ्यर्थियों को क्या करना है, देखिए निर्देश देखिए, उपरोक्तानुसार साक्षात्कार हेतु अस्थायी रूप से सफल घोषित किए गए उक्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर उसे पूर्ण रूप से भरकर मैं समस्त शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, जाति एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति के दिनांक 10/10/2024 सायं 6 बजे तक आवश्यक रूप से आयोग कार्यालय में भिजवा दें। तो इन अभ्यर्थियों को क्या करना है, आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के और विस्तृत आवेदन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है 2 प्रतियों के अंदर। ठीक है, और उस विस्तृत आवेदन फॉर्म को फिलअप करना है, उसके साथ में अपने सारे शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी मार्कशीट आ जाती है, आपके सर्टिफिकेट आ जाते हैं, आपकी उपाधि आ जाती है और प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट और अन्य कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सारे जो है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको विस्तृत आवेदन फॉर्म के साथ में लगानी है और 10 अक्टूबर 2024 सायं 6 बजे तक आपको आयोग कार्यालय के अंदर ये विस्तृत आवेदन फॉर्म जो है वो जमा करवाना है। ठीक है, इसके बाद में आयोग ने और आगे क्या कहा है, उक्त अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों के अनुसार किए जाने पर पात्र पाए जाने पर ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो इन अभ्यर्थियों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आरपीएससी के द्वारा जांच की जाएगी। जो आरपीएससी के द्वारा इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था और उस विज्ञापन के अंदर जो शर्तें बताई गई थी उन शर्तों को पूरा करने पर इन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए जो है आमंत्रित किया जाएगा और साक्षात्कार की तिथि के बारे में आरपीएससी के द्वारा अभ्यर्थियों को अलग से सूचना प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपके लिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों ये जो न्यूज है ये विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी से रिलेटेड है और ये एग्रीकल्चर फैकल्टी वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्रीकल्चर विषय से संबंधित है तो आपको ये पूरी न्यूज देखनी चाहिए। तो आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो बजट घोषणा की गई थी 2024-25 उसकी अनुपालना के तहत राजस्थान में 4 नए एग्रीकल्चर महाविद्यालय खोले गए हैं
और इनकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जो है वो सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है। ठीक है, तो इनके अंदर एडमिशन की प्रक्रिया 5-10 दिन के अंदर प्रारंभ हो जाएगी। 5-10 दिन 15-20 दिन के अंदर एडमिशन हो जाएंगे और विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी का विज्ञापन भी आपको देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से स्थानों पर नए एग्रीकल्चर महाविद्यालय खोले गए हैं? पहला है राजकीय कृषि महाविद्यालय बालाहेडा महुआ दौसा, यहाँ पर एग्रीकल्चर महाविद्यालय खोला गया है। तो इसमें देखिए पोस्ट कौन कौन सी स्वीकृत की गई हैं। इसमें प्राचार्य की एक पोस्ट स्वीकृत की गई है, एसोसिएट प्रोफेसर यानी सह आचार्य की 2 पोस्ट स्वीकृत की गई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक आचार्य की 10 पोस्ट जो है वो स्वीकृत की गई हैं और ये नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। अगले जो 3 महाविद्यालय हैं वो कहाँ पर खोले गए हैं ये आप देखिए। पहला जो महाविद्यालय है ये है राजकीय कृषि महाविद्यालय चूरू, यहाँ पर खोला गया है। दूसरा है राजकीय कृषि महाविद्यालय कुम्हेर डीग, यहाँ पर खोला गया है। तीसरा जो कृषि महाविद्यालय है ये जमुआ रामगढ़ जयपुर। तो इसके अंदर प्रत्येक के अंदर 1 पोस्ट प्राचार्य की है, प्रत्येक के अंदर 2 पोस्ट सह आचार्य यानी एसोसिएट प्रोफेसर की है और प्रत्येक के अंदर सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की 10 पोस्ट है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 40 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 40 पदों के लिए जल्दी ही आपको एग्रीकल्चर महाविद्यालयों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का जो विज्ञापन है वो देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इन महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य के लिए व्यवस्था की जाएगी। तो जो भी विज्ञापन आएंगे वो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कहा गया है सोसाइटी के तहत कार्मिकों की उपलब्धता होने तक नवीन महाविद्यालयों में विद्या संबल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में या विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकता अनुसार लगाया जा सकेगा। तो इसमें जब तक सोसाइटी के तहत रेगुलर जो परमानेंट गेस्ट फैकल्टी है उसकी नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक यहाँ पर अध्यापन कार्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था की जाएगी और गेस्ट फैकल्टी जो है वो विद्या संबल योजना के तहत लगाई जाएगी। तो जल्दी ही इन महाविद्यालयों के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए विद्या संबल योजना के तहत विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो हमारी ये न्यूज़ आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।